शंकराचार्य जी की सलाह थी कि मंदिर तो पूरा बना नहीं है, आप प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर रहे हो? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, वो रामलल्ला की मूर्ति कहाँ है, जो 1949 में बाबरी मस्जिद में रखी गई थी, जिसको कहा गया कि भगवान राम अभी हमारे टेंट से निकलकर बड़े मंदिर में आ गए हैं। अब यहाँ रहने का प्रॉब्लम भगवान को है या लोगों को है, ये दूसरी समस्या है। और तीसरा, ये एक लोगों का ये भी कहना है कि जैसे आडवाणी जी का नारा था, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये मंदिर वहीं नहीं बना, ये थोड़ा इधर-उधर गूगल सर्च के हिसाब से अलग बना है। ये 3 चीज़ें बन गई, पर मुख्य रूप से ये है कि कोई भी संकीर्ण राजनीति अपने प्रतीक को मजबूत करती है और उसके आधार पे खुद की राजनीति को मजबूत करके समाज में ध्रुवीकरण करती है। शंकराचार्य जहाँ पे जाके सारे राष्ट्रपति और बड़े-बड़े नेता नतमस्तक होते थे और धर्म समझते थे कि हम ही राजनीति चला रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने उनको यहाँ भारत के वेटिकन सिटी में डाल दिया है कि जहाँ आप रहो वहीं मठ में रहो और राजनीति हम करेंगे, तुम नहीं करो? एक तो ये राम है जो संत कबीर के राम है, भक्ति परंपरा के राम है, महात्मा गांधी के राम है। और दूसरे ये राम है जहाँ जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, जो समाज को बांटने में विश्वास रखते हैं और जिनके आधार पर हिंदुत्व की राजनीति को तेज किया जा रहा है। भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, पहले जी। तो इसमें हुआ ऐसा है कि जो हमारे राजनीतिक प्रमुख हैं, वो धार्मिक प्रमुख भी बन गए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, राम में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधान जी यूएई गए। वहाँ एक मंदिर का उद्घाटन करना है। हल्द्वानी में क्या हो रहा है ये सब आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। भारत में मस्जिद ढाया जा रहा है, लेकिन प्रधान जी जब जाते हैं यूएई या मुस्लिम देश में, वहाँ पुरस्कार भी लेते हैं, सुल्तान से गले भी मिलते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं। नवाज शरीफ साहब के यहाँ भी पहुंच गए। इधर किसान दिल्ली की ओर आ रहे हैं अपने मांगों को लेकर। एमएसपी के सवाल पर किसानों पर गोले बरसाए जा रहे हैं, आंसू के गैस छोड़े जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री जी का यूएई दौरा, और क्या है इसके मायने, क्या चल रहा है कि दिल में कुछ और, कहीं गांधी कहीं गोडसे, क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब मौजूद हैं इस एपिसोड में। लगातार आप अम्बेडकरनामा पर सुनते हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब यूएई में प्रधानमंत्री का आगमन, हल्द्वानी में हिंसा, कम्युनल वायलेंस, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं यहाँ पर। और ये इंटरनेट के जमाने में कोई खबर कहीं छुपती नहीं। अगर न्यूजीलैंड के संसद में एक युवा सांसद हक्का डांस करती है, हक्का म्यूजिक चलाती है, गाना गाती है, पूरे दुनिया भर में वायरल हो जाती है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है भारत में। स्वागत है सर। सर नमस्कार। धन्यवाद। जी, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत है। जी। देखिए, ये भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, पहले जी। तो इसमें हुआ ऐसा है कि जो हमारे राजनीतिक प्रमुख हैं, वो धार्मिक प्रमुख भी बन गए हैं। ये आप अच्छा। पहली बार देखेंगे आधुनिक समाज में। जैसे सामंती समाज में होता था, एक धर्म प्रमुख, एक राज प्रमुख। तो यहाँ मोदी जी ने दोनों रोल अपने ऊपर अख्तियार कर लिए हैं और बाकी शंकराचार्य वगैरह की राय को इग्नोर करके उन्होंने खुद प्राण प्रतिष्ठा कर डाली। और ये एक बड़ा इवेंट था, पब्लिसिटी का बड़ा इवेंट था और इसी के साथ-साथ भगवान राम के रूप को काफ़ी बदला गया है। ये मेरे लिए हुँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संत कबीर और हमारे यहाँ भक्ति परंपरा के संतों ने भगवान राम को एक निर्गुण शक्ति के रूप में देखा है। महात्मा गांधी ने उनको एक नैतिकता के आधार पे देखा है। सिंबल, हाँ। केवल वो केवल उनको दशरथ के पुत्र के रूप में नहीं देखते, मतलब बल्कि नैतिकता के उच्चतम मानदंडों के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। तो एक तो ये राम है जो संत कबीर के राम है, भक्ति परंपरा के राम है, महात्मा गांधी के राम है। और दूसरे ये राम है जहाँ
जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, जो समाज को बाँटने में विश्वास रखते हैं और जिनके आधार पर हिंदुत्व की राजनीति को तेज किया जा रहा है। अब हिंदुत्व की राजनीति अपने प्रतीक बदलती रहती है। पहले इसने जैसे पर 1992 से तो इसने भगवान राम को ही अपने प्रतीक के रूप में रखा है और तब से समाज के विभाजन का जो काम है हिंदू मुस्लिम के आधार पे, वो भगवान राम के नाम पे किया गया है। पहले मस्जिद को तोड़कर। और ये भी आज छोटे से मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वहाँ भगवान राम के मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं। थोड़े से में मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये एक्चुअली भगवान राम के जो मंदिर बने थे वो 16वीं शताब्दी के बाद बने थे। हम्म। बाबर आया तब 1528 में ये मस्जिद बनी। और भगवान जी। राम के मंदिर कैसे क्यों बनी, भगवान राम लोकप्रिय कैसे हुए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा अवधी भाषा में, तो पहली बार ये ग्रंथ आम लोगों तक पहुंचा और भगवान की लोकप्रियता बढ़ी। उसी के बाद मंदिर आए, तो उसके पहले भगवान राम का मंदिर होने का प्रश्न थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना नहीं। अब हुआ क्या, ब्रिटिश की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उसके चलते उनकी एक ऑफिसर थी मिसेस ए एफ बेवरिज, उन्होंने बाबरनामा का अनुवाद किया, बाबरनामा। और हम्म। बाबरनामा में बाबर अपनी धार्मिक नीतियों के बारे में काफी स्पष्टता से कहता है कि सभी धर्मों का आदर होना चाहिए और अपने बेटे हुमायूं को तो वसीयत में भी लिखता है कि बेटा हुमायूं, सभी धर्मों के लोगों का आदर करो और खास तौर से हिंदुओं का, क्योंकि हिंदू यहाँ मुख्य संख्या में है और वो मंदिरों की पूजा करते हैं। ये बाबर लिखता है। तो बाबर ने मस्जिद तोड़ी होगी, मंदिर तोड़ा होगा, इसका खैर कोई प्रमाण तो है नहीं। पर एक प्रोपोगेंडा की कीमत होती है, प्रोपोगेंडा, फेक न्यूज की भी कीमत होती है। तो मिसेज जी। ए बेबस से जो मामला चला वो यहाँ तक आया, फिर वो तो पूरी यात्रा हमने देखी है कि इसी के साथ साथ किस प्रकार से दंगे करवाए गए। दंगे के बाद ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण, राजनीतिक सत्ता में मजबूती, वो आज हाल हम देख रहे हैं। और आज भगवान राम के जब आप बोल रहे हैं, तो अब देखिए एक तरफ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जिसको पेज 3 के सेलिब्रिटी कहा जाता है अंग्रेजी में, सब वो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद थे। अब गरीबों का नंबर कब लगेगा वो तो बाद की बात है। यहाँ भी एक जी। थोड़ा सामाजिक विभाजन होता है। और एक शंकराचार्य जी की सलाह थी कि मंदिर तो पूरा बना नहीं है, आप प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर रहे हो? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, वो रामलला की मूर्ति कहाँ है जो 1949 में बाबरी मस्जिद में रखी गई थी, जिसको कहा गया कि भगवान राम अभी हमारे टेंट से निकलकर बड़े मंदिर में आ गए हैं। अब यहाँ रहने का प्रॉब्लम भगवान को है या लोगों को है, ये दूसरी समस्या है। और तीसरा, ये एक लोगों का ये भी कहना है कि जैसे आडवाणी जी का नारा था, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये मंदिर वहीं नहीं बना, ये थोड़ा इधर उधर गूगल सर्च के हिसाब से अलग बना है। ये 3 चीजें बन गई। पर मुख्य रूप से ये है कि कोई भी संकीर्ण राजनीति अपने प्रतीक को मजबूत करती है और उसके आधार पे खुद की राजनीति को मजबूत करके समाज में ध्रुवीकरण करती है। और यही यहाँ हुआ है। उसी दिन आप देखिए, एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान को खोला गया, उसी के आसपास हल्द्वानी की मस्जिद तोड़ी गई। बम्बई में मीरा रोड में प्राण प्रतिष्ठा का जुलूस निकाला गया और उस जुलूस में एक मुस्लिम टेम्पो ड्राइवर को पीटा गया, एक मुस्लिम दुकान पे हमला किया गया। तो ये एक कैसी प्राण प्रतिष्ठा है, ये कौन से भगवान राम है? ये न तो तुलसीदास जी के राम है, न वाल्मीकि राग के राम है, न कबीर और तुलसी, भगवान तुलसी और कबीर और महात्मा गांधी के राम तो है ही नहीं। तो खैर, अब ये एक तरफ से राम के नाम पे उन्होंने कितने आकर्षक तरीके से पूरा प्रोग्राम किया, आपने देखा होगा। वो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, जो उच्चतम जी। रहता प्रणाम करने का उच्च। और प्रणाम में क्या हुआ कि फोटो के एंगल में थाली सामने आ रही थी, पूजा की थाली, तो पूजा की थाली को भी सरका दिया। और ये देखिए हमारा कैमरा मोह कितना है। हम पूजा तो सामने से करते हैं, इन्होंने पूजा साइड से की ताकि कैमरे के एंगल में हमारा पूरा पूरा दिखे। तो ये जो पब्लिसिटी का माहौल खड़ा किया गया है, ये कोई भक्ति का आधार नहीं है, ये राजनीति का आधार है। भक्ति में जी। व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं देखता और इन जगहों पर कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर यहाँ तो कैमरा प्राथमिक है और भक्ति तो खैर, वो भक्ति करने वाले तो तुलसीदास भी थे। तुलसीदास की विचारधारा से हम
एग्री ना होंगे वो बात और है। वही तुलसीदास जी थे जो कहते थे, मांग के खाइबो मसीत व सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। ये उन्होंने कब कहा कि जब रामायण को लिखा गया इन्होंने अवधी भाषा में, तो ब्राह्मण नाराज हो गए। तो इन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, भाई हम तो देव भाषा का उपयोग करने वाले लोग हैं, आप लोक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको समाज से बहिष्कृत किया जाता है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं मस्जिद में रह लूंगा। तो ये एक तरफ से भगवान राम के विविध रूप हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, और दूसरी सर तरफ से जी अयोध्या का जो स्थान बनाया गया है। अब मैं भी हिंदू परिवार से आता हूँ। बचपन में मेरे दादाजी मुझे हरिद्वार ले गए, इलाहाबाद ले गए। कभी उन्होंने अयोध्या की बात नहीं की, कभी उन्होंने भगवान राम का मंदिर टूट गया है, भगवान राम परेशान हैं, उनका घर बनना चाहिए, कभी उन्होंने बात बात नहीं की। वो अपने आप को वैष्णव कहते थे। तो खैर, ये एक हिंदुओं के अंदर भी किस प्रकार से एक उन्माद पैदा किया गया है। रतनलाल, आप तो समाजशास्त्री हैं, इसका अध्ययन कीजिएगा कि कैसे लोगों की आस्था प्रतीकों को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग का एक उदाहरण अभी हमको दिख रहा है कि भाई अयोध्या हमारा सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। जब तक अभी तक 4 धाम हमारे थे, ये द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वर और बद्रीनाथ। ये 4 जगहों को हम बचपन से सुनते थे कि हमारे 4 ही हैं। तो खैर, धर्म के नाम की राजनीति का ये एक केंद्र बिंदु जो समाज में आया है, वो काफ़ी चिंताजनक। और उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ ये है कि इसके कारण जो अल्पसंख्यकों को वोटर लगा, अब उस दिन मुसलमान घर में दुबके रहे कि भाई बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी तो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई, फिर से न हो जाए। और इतनी बड़ी ट्रेन चलने वाली है, इतना बड़ा होने वाला, तो हमारे साथ कुछ हो ना जाए। तो मुसलमान घर में दुबके रहे। उसके साथ आपने जो घटनाएं बताई वही हुई। अब जहाँ तक उनका, घर में तो मुसलमान मारे जा रहे हैं, अब वो विदेश में जाके मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। कई बार ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई देखिए, मुस्लिम देश तो अभी हमारे साथ हैं, यानी भारत के मुसलमान सुखी होंगे। अब भारत के मुसलमान सुखी हैं या परेशानी है, इसको तथाकथित मुस्लिम देशों से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों पर इतने अत्याचार हुए हैं, उन्होंने कभी उसके बारे में बात नहीं की। एक ही बार उन्होंने आवाज उठाई थी, जब वो बीजेपी की एक प्रवक्ता ने मोहम्मद पैगंबर साहब की बेअदबी में कुछ शब्द कहे थे, तभी। उसके अलावा मुसलमानों पे हिंसा हुई अयोध्या के बाद, ये बाबरी डिमोलिशन के बाद, कभी उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। और वैसे भी क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा हुई कंधमाल में, कौन सा अमेरिका अमेरिका और ब्रिटेन कौन सा सामने आ गए कि भाई क्रिश्चियंस पे हमले हो रहे हैं। तो ये तो अपना राजनीति का मामला होता है, व्यापार का मामला होता है। जी उससे जी हम कोई उससे उस, हम कोई उस, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि भाई वहां गए हैं। उसी पे आ रहा हूँ सर। नेक्स्ट, जी बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। यूरोप में धर्म सत्ता और राज सत्ता की टकराहट हुई। मतलब कि पोप और पूंजीवाद की टकराहट। जी पूंजीवाद ने, यानी कि राज सत्ता ने पोप को और धर्म सत्ता को धकेल कर वेटिकन सिटी में डाल दिया। जी और मैं नरेंद्र मोदी की राजनीति से सहमत हूं या ना हूं, अलग बात है। लेकिन शंकराचार्य जहाँ पे जाके सारे राष्ट्रपति और बड़े बड़े नेता नतमस्तक होते थे और धर्म समझते थे कि हम ही राजनीति चला रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने उनको यहाँ भारत के वेटिकन सिटी में डाल दिया है कि जहां आप रहो वहीं मठ में रहो और राजनीति हम करेंगे, तुम नहीं करो। चारों शंकराचार्य को जो ना वहीं मठी, मतलब वहीं बैठे रहो। बिल्कुल कार्ड तो सही है। बहुतों को दिए गए, लेकिन वो बोला कि आना मत, कार्ड मिल रहा है, भारत रत्न दे देंगे, लेकिन आना मत इधर। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो इसको एक और रूप में भी देखता हूँ, वो तो सामंती समाज था, वो सामंती जी, समाज था। जबकि वो सामंतवाद और पूंजीवाद के टकराहट में ही ये लड़ाई हुई थी यूरोप में। जी। अभी तो क्या है, अभी तो पूंजीवाद है, तो पूंजीवाद ने धर्म सत्ता को अपने गोद में रख लिया है। तो एक ही व्यक्ति जो पूंजीवादी शासन का मुखिया है, वो भी धर्म का भी मुखिया हो गया। अभी वही फैसला कि प्राण प्रतिष्ठा कब होगी, किस प्रकार से होगी, पूजा का एंगल क्या होगा, फोटोग्राफ्स किसके लिए जाएंगे। अब प्राण प्रतिष्ठा में तो शंकराचार्य दिखना चाहिए थे, उनके फोटो दिखना चाहिए, पर पूरा दिखा किसका, प्रधानमंत्री जी का दिखा। तो ये ये धर्म सत्ता, ये एक नया फिनोमिनन है। रतनलाल जी, आप इसको स्टडी कीजिए, कोई पीएचडी जी स्कॉलर जी जी लगाइए इस जी। पे। नया फिनोमिनन है कि धर्म सत्ता को कैसे
राज्य सत्ता धर्म सत्ता को किस प्रकार से हड़प रही है, अपने बीच में नहीं, समाहित कर। हर उसमें उसमें मैंने कहा सर कि वो धर्म सत्ता को जो है ना, जो स्वर्ग का टिकट काटते थे, जी, 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 जी। उनको पूंजीवादी शक्तियों ने और राज सत्ता ने, और ये कहें कि सामंतवाद से पूंजीवाद ने उनको धकेल के बोला कि एक है बाबा, एक काम करो, वेटिकन सिटी में रहो, यहीं से उपदेश देना, अब ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। वही हो रहा है क्या इधर? इससे भी ज़्यादा हो रहा है, उससे भी ज़्यादा हो रहा है अच्छा। कि छेड़छाड़ी नहीं, चुप रहो, मैं ही बताऊँगा आपको क्या बोलना। ये हो रहा है, हाँ। मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या बोलना है। ये यहाँ तक हम्म। बात गई है। एक सवाल और सर, जी, यूरोप का पूंजीवाद और भारत का पूंजीवाद अलग-अलग है। जी, बिल्कुल। यहाँ पूंजीवाद भी है और मनुवाद भी है, जातिवाद भी है, सब कुछ है। इसलिए कोई नरेंद्र मोदी साहब भले ही घांची समुदाय से, जिसको आमतौर पर तेली समुदाय के रूप में कहा जाता हो, वो आरएसएस के कंधे पे चढ़ के प्रधानमंत्री बने और बड़ा दबंगई से अब उनको जो करना है करते रहते हैं। लेकिन सामाजिक संरचना ये कहता है कि तेली का मुँह देख लेने से सुबह का जतरा खराब हो जाता है। और मुझे ये पता लगा है कि गुजरात में जो है ना, इनकी जाति के लोग पगड़ी नहीं बांध सकते हैं। ओके। अब देखिए, मोदी साहब जब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होते हैं, तो बड़ा-सा मचिया पे बैठते हैं, मोहन भागवत को जो है ना ठेल के साइड में बैठाते हैं, योगी उनके बगल में होते हैं, पुजारी का जो आसन है वो भी मोदी जी से नीचे रहता है। तो भारत में जो जाति के साथ धर्म का खेल है, क्या मोदी साहब ये भी हिसाब-किताब चुकता कर रहे हैं क्या? देखिए, वो मेरे ख़्याल से मेरी समझ ऐसी है कि वो सत्ता को शीर्ष पे रखना चाहते हैं और हुँ, सत्ता भी धर्म के नाम की सत्ता। वो कोई जी। जातियों को कोई प्रतिष्ठा दिलाएँगे मुझे नहीं लगता। हुँ। निचली जातियों को प्रतिष्ठा दिलाना उनका काम नहीं है, ये मेरी राय है। नहीं, उसमें उसमें एक करेक्शन मैं कर रहा हूँ सर, सॉरी जी, फॉर इंटरप्शन, जी, कि मैं बिहार से हूँ और बिहार में जो ये समुदाय है, कलवार, तेली, कानू, इस समुदाय है, और भले ही बीजेपी के साथ हो, लेकिन 80 के दशक में, 70 के दशक में, 90 के दशक में वो बहुत डर के रहते थे। लेकिन अब जो है ना, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे कहीं भी हो, कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो गया है। कम से कम जी, उस समुदाय में मैं कह रहा हूँ। जी, जी, जी। जी, देखिए, पर वो मैं रतन लाल, मेरी ओपिनियन ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेतृत्व में कभी भी पिछड़ी हुई जातियों को आगे आने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। वो पूरी को जी, ये अपने संघर्ष से ऊपर आ रही हैं। बाबा साहब के संदेश, कांशीराम जी का योगदान से ये आगे आ रही है। पर आरएसएस का अर्थ यही रहेगा कि उनको अपनी तरफ समाहित करें, सोशल इंजीनियरिंग करें और उनको दुय्यम दर्जे पे रखें, जैसी मेरी मान्यता है। हो सकता है जी, जी। उसमें हमारा मतभेद हो कि वो घाची बताने के लिए करते हैं, चुनावी पर्पज़ के लिए अपने आप को घाची या तेली बोलते हैं, पर उनको उनका जो है, उनकी जाति है आरएसएस। अब ये एक नया कैटेगरी देख लीजिए, उनकी जाति है आरएसएस और वो सवर्णों के बगैर सवर्णों के अलावा किसी को सामने आने नहीं दे सकते। कोई आ जी, रहे हैं तो खुद के बल पे आ रहे हैं, उनको कैसे रोकना, उनको कैसे खरीदना, उनको कैसे सोशल इंजीनियरिंग से दबाना, ये सब चाल ये करते रहेंगे। ऐसा मेरी स्पष्ट राय है। सर अच्छा, एक बात हमको ऐसे ही थोड़ा-सा लाइटर मोमेंट में कह रहा हूँ। जी, वो ऊँचा मचान में बैठते हैं, जी। आरएसएस प्रमुख नीचे बैठते हैं। ये अंदर-अंदर कहीं ब्राह्मणों को चिढ़ा तो नहीं रहे? नहीं, ब्राह्मणों को नहीं ब्राह्मणों को नहीं चिढ़ा रहे, वो आरएसएस को बता रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने हमको जन्म दिया, पर अब हम अपने आपसे बड़े हो गए हैं। अब हम ड्राइविंग सीट पे आप हैं, पहले ड्राइविंग सीट पे आरएसएस रहता था। आरएसएस ने ही भाजपा को जन्म दिया। आरएसएस ने ही भाजपा के लिए पूरी जो मेहनत करती है, क्योंकि आरएसएस का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र है। अब ये हिंदू राष्ट्र के अंदर एक ज़रूरत ये है कि कोई सुप्रीम डिक्टेटर टाइप हो, एक जो कैरिस्मेटिक फिगर हो, जिसका करिश्मा हो, ये भी उस राजनीति के लिए ज़रूरी है। रतनलाल, ये देखिए, इस प्रकार की संकीर्ण तानाशाही वाली राजनीति के लिए ज़रूरी है कि एक व्यक्ति को करिश्माई रूप प्रदान करना, और वो इसी पार्ट का भाग है। और आरएसएस उसमें समझ रहा है, ठीक है, हमारा रोल सेकेंडरी है, मोदी हमसे आगे हैं, पर हमारा काम है मोदी को ही आगे बढ़ाना, ताकि हिंदू राष्ट्र की कल्पना साकार हो सके। जी।
लेकिन वो चूंकि मैं कुछ लोगों से बात करता रहता हूँ, आरएसएस में बहुत सारे ब्राह्मण दोस्त हैं, तो मैं एक बार पूछता हूँ कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारे उधर, मोदी जी तो बड़े वाले मचान में बैठे हैं, तुम नीचे बैठे हो। तो अंदर ना अंदर कसक तो रहती है कि मैं ढो रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अडवाणी साहब को भारत रत्न दिया गया और उन्होंने पाकिस्तान में जाकर कहा था कि जिन्ना सेकुलर कास्ट के थे, सेकुलर मिजाज के थे। जी। और कुछ आरएसएस के दोस्तों ने कहा, और जो प्रचारक टाइप के हैं, कि खाली उनका एक स्टेटमेंट ये कहना था, उनको ठिकाने लगा दिया गया। राइट, बिल्कुल। एक आरएसएस के गवर्नर भी थे उत्तर प्रदेश में, जहां तक मुझे याद है, भंडारी, सम भंडारी, वो आरएसएस, सुरेंद्र भट्ट। सुंदर सिंह उन्होंने भी कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, तो उनको भी साइड लाइन ठिकाने लगा दिया गया। राइट। आरएसएस के लिए विचारधारा ज्यादा जरूरी है, नेता तो बदलते रहेगा। लेकिन मोदी जी थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ब्राह्मणों को चिढ़ा रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है ये मेरे ख्याल से, पर ये एक सतही लेवल की बात है। मुख्य रूप जी से आरएसएस काफी संतुष्ट है कि उनका एजेंडा ये व्यक्ति लागू कर रहा है। देखिए यहाँ बताता हूँ, आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसको बाकी सब चीजों से एजेंडा का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। उनको जी, इम्पोर्टेंस इस बात का है, महत्व इस डेफिनेटली बात डेफिनेटली। कि हिंदू राष्ट्र कौन लागू कर रहा है। तो हिंदू राष्ट्र ये बंदा लागू कर रहा है, तो भले ही उसका भी हमको कद थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वो लग जाएंगे, क्योंकि वैसे वो इस बात के लिए समर्पित है। अब यही उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, तारीफ जी इनडायरेक्ट वर्ड जी जी, कि अपमान उनका सह के भी, अपमान का घूंट पी के भी उसमें लगे हुए हैं। करेक्ट करेक्ट कि हमारा एजेंडा तो यही का लागू कर रहा है, और जो हिंदू राष्ट्र हमको चाहिए वो इसी के माध्यम से आएगा, इसलिए चुपचाप उनको बड़ी कुर्सी दे दो, अपन छोटी कुर्सी में बैठ जाओ। एक आखिरी सवाल सर, कि मोदी साहब जाते हैं मुस्लिम देशों में, मिलते जुलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और इंटरनेट के जमाने में हल्द्वानी में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होगा दुनिया में। मस्जिद कैसे ढाए जा रहे हैं, राम मंदिर तो बना ही है। ये जो पूरा पैराडॉक्स है, उसको कैसे रिजॉल्व करता हुआ ये लोग? देखिए, ये तो इनके लिए कोई एक के एजेंडा का तो पार्ट है कि जितना हो सके मुसलमानों को दबाओ, क्रिश्चियंस को हम्म। दबाओ। ये शारीरिक, भौतिक, नागरिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से दलित, ओबीसी, आदिवासी और महिलाओं को दुय्यम दर्जे पे ढकेलो, सैद्धांतिक रूप से। यानी हम्म। तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना के मैं दो भाग देखता हूँ। एक तो अल्पसंख्यकों को दुय्यम दर्जे की नागरिकता देना, और दूसरा दलित, आदिवासी, महिला, मजदूर को एक हाशिए पे ढकेलना। ये हिंदू राष्ट्र के दो पहचान मेरे लिए है, और वो दोनों पहचान नरेंद्र मोदी काफी बखूबी कर रहे हैं। और उसमें उसमें वो ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं, हम आपके लिए हैं। स्त्री रक्षा जैसे पिछली बार 2014 में आया, बहुत हुआ नारी पर अन्याय, अब की बार मोदी सरकार। और इस हम्म। दौरान जो जो भी औरतों पे अत्याचार हुआ उसको कोई मुकाबला नहीं है। आदिवासियों को एक तरफ से राष्ट्रपति बनाएंगे, दूसरी तरफ से उनकी जमीन को पूरा निस्त नाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ चरण सिंह को भारत रत्न देंगे, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देंगे, दूसरी तरफ उसी मांग के लिए जो किसान सामने आएंगे उनके लिए आंसू गैस गोले और बरसाएंगे। गोले बरसाएंगे, रास्ते पर रुकावट करेंगे। तो ये एक काफी चालाक राजनीति है, ये आसान राजनीति नहीं है। तो ये पर उसमें माहिर है, उसमें माहिर। चलिए शुक्रिया सर। तो चालाक राजनीति को समझना जरूरी है, कहना कुछ जी और है, करना कुछ और है, दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और ये लीला समझना जरूरी जरूरी है। पूंजी और जनेऊ दोनों लीला चल रहा है। अपमान का घूंट सह के भी अगर किसी को बर्दाश्त किया जा रहा है, तो उसका कारण ये है कि उनके सामने एक बिगर लक्ष्य, बिगर गोल उनके सामने है। और सामने ये है कि हिंदू राष्ट्र मतलब ब्रह्म राष्ट्र जब बन जाएगा, तब बाकी को समझा देंगे हम लोग। और सीधे प्राचीन युग में चलेंगे, वहां पे गोबर भक्ति होगी, गोमूत्र होगा, गोबर होगा, और आप पुष्पक विमान से जाएंगे। तो भारत किस दिशा में जा रहा है, ये सोचने की जरूरत है। शुक्रिया सर, थैंक यू बहुत धन्यवाद रतन, धन्यवाद। सर। थैंक यू।